अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो खाकसार ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिस्पांस अभी जो रिसेंटली AK शेख साहिब ने या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं इन वीडियोस से, जो उन्होंने रिसेंटली वीडियोस जो अपलोड की हैं, एक सेट ऑफ वीडियोस है जो अपलोड किया है और उसका नाम इन्होंने रखा है डिफरेंस बिटवीन अहमदियत एंड इस्लाम। पार्ट ए और पार्ट बी उन्होंने अभी तक अपलोड किया है और एक मरतबा फिर इस बात को वाजह कर दिया है कि इनका काम सिवाय झूठ, फरेब और धोखेबाजी की और कुछ भी नहीं है, और इनका मकसद जो है वो सिवाय लोगों को गुमराह करने के और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको भी वाजह करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह इन्होंने एक मरतबा फिर जो है बड़ी होशियारी के साथ और चालाकी के साथ असल मामलात से फ़रार इख्तियार किया है और वो तरीक़ाकार इन्होंने इस्तेमाल किया है जो कि इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ करते हैं, और वही उसी तरीक़ाकार को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए जमात अहमदिया पर अटैक किया है। और मैं वो वाज़े करूँगा कि किस तरह। अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो जो वीडियो है पार्ट ए जो है उसमें ये साहिब जो हैं पहले तो अपना वर्जन ऑफ इस्लाम जो है उसको बयान करते हैं और साथ ही कंपेयर करते हैं इसे जो जमात अहमदिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये अपनी तरफ से पेश करते हैं, जिसे ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पेश करते हैं या जो ट्विस्टेड वर्जन इनके मुताबिक है, जो ट्विस्ट करके पेश करते हैं, वो उन्होंने पेश किया है। तो उस पार्ट ए पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो है मैं पार्ट बी पर आऊंगा, जो असल इन्होंने जहां पे चालाकी और होशियारी का मुजाहिरा किया है। मैंने बड़ी केयरफुली इनकी वीडियोस सुनी और देखी, और उसके बाद जब आखिर में पार्ट बी पर आया तो सामने सारी बात वाज़ेह हो गई। अगर आप पार्ट बी के तकरीबन आखिर में कहीं करीब में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये साहिब फरमाते हैं कि मैं इस बात पर तो बहस नहीं करूँगा कि नबूवत जो है वो ख़त्म हो गई है कि जारी है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो के बाद जो नबूवत है वो जारी है कि ख़त्म हो गई है। इस मामले पर ये साहिब जो है वो बहस नहीं करेंगे। और उसके अलावा ये कहते हैं कि मैं इस बात पर भी बहस नहीं करूँगा कि हज़रत ईसा जो है वो फौत हो गए हैं कि आसमान पर उठाए गए हैं, और जस्टिफिकेशन इस बात की वो ये देते हैं कि चूंकि ये ईमान का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं इस बात पर बहस नहीं करूँगा। ठीक है, अगर अब आप आइए वापस पार्ट ए में तो आपको इनकी चालाकी बड़े सामने वाज़ेह हो जाएगी। और वो इस तरह कि पार्ट ए में जहाँ ये डिफरेंसेस बयान करते हैं वहाँ पर ये साहिब फरमाते हैं कि तमाम जो मुसलमान हैं, यानी कि गैर अहमदी मुसलमान जो हैं, वो ये अकीदा रखते हैं कि कोई शख्स जो है अगर इस बात को मानता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी आएगा तो वो काफिर और गैर मुसलमान है और गैर मुस्लिम है। और साथ ही ये साहिब ये बयान करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि नॉन अहमदी मुसलमान जो है, वो ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा जो है वो आसमान पर जिंदा उठाए गए हैं और वापस आएंगे। तो यहीं पर इनके अपने मुताबिक मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है वो काफिर बन जाती है। और वो इस तरह कि एक जगह ये फरमा रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, और साथ ही ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है, गैर अहमदी मुसलमानों की, वो ये अकीदा रखती है कि हजरत ईसा जो है वो आसमान पर उठाए गए हैं और वापस आएंगे। तो इनके अपने मुताबिक ये अकीदा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़त्म नबूवत का जो इनके मुताबिक अकीदा है वो ईमान का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले वो इस तरह के जो शख्स इस बात पर ईमान नहीं रखेगा वो काफिर हो जाएगा। और साथ ही जब ये कहते हैं कि मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है वो ये अकीदा रखती है कि हजरत ईसा जो है वो वापस आएंगे, तो वो भी इन्हीं के मुताबिक ईमान का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि कोई शख्स, जो शख्स भी इस बात पर अकीदा रखेगा कि हजरत ईसा जो है वो वापस आ रहे हैं और आसमान उठाए गए हैं, तो वो उस अकीदे के मुताबिक कि हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, वो तमाम मुसलमान, ऐसे तमाम मुसलमान जो हैं वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और यही वजह थी कि पार्ट बी में इन साहिब ने इस असल इशू से जो है फरार इख्तियार किया और सीधा सीधा बड़ी होशियारी के साथ ये फरमा दिया कि मैं इन बातों पर तो बहस ही नहीं करूंगा, और कहा कि मैं टेक्स्ट पेश करूंगा हजरत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान करने के लिए कि जमात की अकायद क्या है। तो इन्होंने वही अप्रोच, एग्जैक्टली वही अप्रोच इख्तियार की है जो कि आप देखते हैं आजकल नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जो अटैकर्स जो हैं इस्लाम पर जो अटैक करते हैं,
एग्जैक्टली इसी मेथड से करते हैं। वो ये काम करते हैं कि इस्लामिक जो टेक्स्ट है, कुरान करीम या हदीस जो है, उनको वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब सियाको सबाक से निकाल कर बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि अगर आप छोटी सी बात को पेश कर देंगे कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी और उसका मतलब जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। और यही इनका काम है कि हज़रत मसीह इस्लाम की जो बुक्स हैं या आपकी राइटिंग्स हैं उनको भी इसी तरह पेश करना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज को पेश करना और इस तरह पेश करना कि असल जो बात थी उसको बिल्कुल बिगाड़ कर पेश कर दिया जाए ताकि जो देखने वाला है उसको किसी किस्म का जो है वो शक न रहे कि ये बात जो है किसी लॉजिक पर बेस नहीं करती। तो अल्लाह ताला हम सबको इनके शर से जो है वो महफूज रखे और हमारी दुआ है कि तमाम वो शरीर जो जमात के खिलाफ जो या इस्लाम के असल इस्लाम के खिलाफ जो शर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम जो शर हैं वो उन्हीं पर लौटा दे। और हम अल्लाह ताला के फजल से देख रहे हैं कि इन दुश्मनों के अज़ाइम जो हैं वो हमेशा अल्लाह ताला ने पिछली हमारे 100 साल से ज़्यादा जो हमारी हिस्ट्री है वो इस बात पर गवाह है कि अल्लाह के फजल से दुश्मनों के तमाम अज़ाइम जो है हमेशा अल्लाह ताला ने नाकाम किए हैं और जमात जो है खुदा ताला के फजल से हमेशा पहले से बढ़कर जो है वो तरक्यात की तरफ गामज़न हुई है। और हमारा जो काम है अहमदी मुसलमान होने के नाते वो ये है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को फॉलो करते हुए इस्लाम की असल जो तस्वीर है उसको दुनिया के सामने पेश करें और कतई नज़र इसके कि दुश्मन क्या चाहता है और उसके क्या अज़ाइम है, हम अपने काम से जो है वो गाफिल ना हो और इस्लाम की असल तस्वीर जो है उसको पेश करते चले जाएं। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी रज़ा की राहों पर चलाने वाला हो और हमसे कोई भी अमल ऐसा ना हो जो खुदा ताला की रज़ा के मुताबिक ना हो।